नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव को लेकर के एक बात इस बार आप हालांकि आप लोग समझते भी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए कि इस बार के चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम ये बताने में सक्षम होंगे कि भारतवर्ष एक विकसित देश बनने जा रहा है या विकसित देश बनाने का झांसा दे करके लोगों को उसको जो है वो बनाना रिपब्लिक बनने की ओर ढकेला जा रहा है। ये बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। अब इस चीज़ पे आगे चर्चा करने के पहले दो तीन चीज़ों पे हम लोग गौर कर ले तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। पहली चीज़ तो ये मान के चलिए कि अपने नरेंद्र भाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय करीब 50 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। यानी लगभग 3 गुने से ज़्यादा कर्ज नरेंद्र भाई की प्रधानमंत्रित्व काल में हो चुका है। अब इस कर्ज का हुआ क्या ये समझिए तो और बेहतर होगा चीज़ों को समझने में। कर्ज जो है बहुत आंकड़ों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए कि ये जो 10 साल का पीरियड रहा इसमें हुआ क्या। पहली चीज़ तो ये हुआ कि जितने इंडस्ट्रीज थे, जो टॉप इंडस्ट्रीज थे अडानी अंबानी टाइप के, उनकी जो नेटवर्थ थी वो बहुत बड़ी संख्या में उसकी जो उसकी जो राशि थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। उस दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी, उस खाई के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ पैसा आ गया और ज़्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं रह गया, थोड़ा बहुत रह गया। इसको आप इस तरीके से ऐसे समझिए कि एक तरफ जो थे वो अडानी अंबानी जैसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास अकूत पैसा है, और दूसरी तरफ घड़ी का पेंडुलम जो दूसरी तरफ मुड़ता है तो वो करीब 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास उनको जीवित रहने के लिए 5 किलो अनाज दिया जाता है, राशन। ये इसको समझिए। और इस बीच में ये जो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक से ये जो 3 गुना पैसा दिया गया, इसका एक कारण, इसका एक इस्तेमाल और हुआ। वो इस्तेमाल ये हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए बहुत अकूत पैसे मिले, वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में। जाहिर सी बात है ये जो पूरा ये जो चक्कर है, इसको आप ऐसे समझिए कि कर्ज की इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक का से करीब इतना पैसा लिया गया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विभिन्न क्या नाम प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुंचा जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हुई। कुछ हिस्सा उसका जो था वो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा 80 करोड़ गरीबों के पास पहुंचा जिनको 5 किलो अनाज मिला, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में सरकार के पास आया, जिसने चकाचौंध पूर्व इलेक्शन लड़ा। और वो इलेक्शन लड़ने में लोगों का ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ न जाए, इसलिए लगातार नरेंद्र भाई की सरकार ने ऐसे मुद्दों पे लोगों का ध्यान केंद्रित कराया जो कि मतलब एक तरीके से ऐसे मुद्दे थे जिन पे ध्यान नहीं होना जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल चूंकि वो स्ट्रेटेजी थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गलत बयानी करना, मोदी जी लोग अमूमन उस पर उनके ऊपर उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत बयानी करना उनकी स्ट्रेटजी है कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ जाए और वो अपना काम उसमें कर ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी संसद में जो कांड हुआ, उस कांड की आड़ में करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जबकि वो केवल यही कह रहे थे कि अमित शाह अपना बयान दें। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कांड हुआ है तो गृह मंत्री तो बयान देगा, और कौन देगा। लेकिन उसकी तरफ से जो है ध्यान हटा करके और सांसदों को हटा दिया गया, और उसके क्या नाम है, वो जो अफरा तफरी मची उसमें कुछ ऐसे बिल पास करा लिए गए जिन पे अगर बहस होती तो दिक्कतें आती। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल, इसके पहले भी तमाम बार ऐसा हो चुका है। अग्निवीर के में भी ऐसा हुआ। जो किसान बिल जब आया था, आप लोगों को याद होगा, पुरानी बात है, किसान बिल में भी जो था वही यही सब किया गया था कि संसद में कुछ दूसरे मुद्दे संसद के बाहर छेड़ दिए गए, उस पर हल ना हुआ, और संसद में जो सरकार चाहती थी वो करा लिया गया। अब ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक बात मोटे तौर पे समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ सा प्रोसेस है कि हमको जो है वो जो पैसा जहाँ से आ रहा है वर्ल्ड, जाहिर सी बात है इस समय ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो पूरा का पूरे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो बताया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, वो कैसे होने जा रही है ये भी अभी मैं बताऊंगा, और भी लोगों ने बताया भी होगा, ऐसा नहीं है। कुल मिला के कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आए उसको 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहला हिस्सा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाए, बड़ा हिस्सा, ताकि उनके माध्यम से वो पैसा जो है फिर से चुनाव लड़ने के लिए कुछ अपने सत्तारूढ़ पार्टी के पास आए। छोटा सा हिस्सा जब जनता के पास जाए, क्योंकि वोट आखिरकार उसी से लेने हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा जैसे मैंने बताया कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको चंदे के रूप में मिले। ये स्थिति अभी तक आप लोगों को समझ में आ भी गई होगी।
अब इसी चीज को और आगे थोड़ा सा समझिए तो और आसानी होगी। ये अभी वर्ल्ड बैंक का वो आया है, क्या नाम है, बयान आया है कि साहब 2028-29 तक जो है वो जो पूरे जो भारत की जो कुल जीडीपी है, मतलब भारत की जो कुल परिसंपदा होगी, लगभग उतना ही कर्ज भारत जो है वर्ल्ड बैंक से ले चुका होगा। मतलब आप इसको और अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझिए तो आप मान लीजिए आपकी आमदनी या कुल एसेट मान लीजिए, आपका आपका आमदनी मान लीजिए कुल 5 लाख रुपए अगर है, तो उतना ही आपके ऊपर कर्ज है। तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। यही भारत राष्ट्र की स्थिति हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल इस पे चर्चा नहीं हो रही। ये स्थिति ऐसा ऐसा नहीं, ये जो मैंने स्थिति बताई, ये स्थिति जो सत्ता के जो जो प्रमुख वर्ग है वो जान रहा है कि ये स्थिति आने वाली है। अब इस स्थिति से आपका जो इंडिया गठबंधन है उसको लड़ना है। ये यहाँ से बात दूसरी शुरू होती है। इंडिया गठबंधन भी इस स्थिति को जानता है कि भारतवर्ष की जो राज्य सत्ता है वो जानबूझ करके एक ऐसी दिशा में चल पड़ी है जहाँ कुछ लोगों का भला होना है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भारत की राज्य सत्ता पे फिलहाल जो लोग काबिज है, उनका भला होना है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लोग है उनका भला नहीं होना है। यहीं पर मैं एक बात रोक के आपको बताऊंगा। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि तमाम नौकरियां कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए 5 साल से कोई नौकरियां नहीं निकली हैं। केंद्र सरकार की भी बहुत सी नौकरियां नहीं निकल रही, केवल वही नौकरियां निकल रही आईएएस पीएस लोगों की जिसपे नियामक लोग बैठते हैं, जो जो सरकार को चलाते हैं। उतना तो भाई जरूरी है, लेकिन अदरवाइज जो सेकंड कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी की, ये सब जो छोटी नौकरियां हैं, ये आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में गायब हो गई हैं। उसका कारण है कि नौकरियां देने का मतलब कि एक्सचेकर पर भारी बोझ, और वो बोझ कहाँ से उठाएगी, क्योंकि सरकार जो पैसा ला रही है वो पैसा तो उसने बताया कि उसके पास तीन तीन स्पष्ट लक्ष्य है। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, दूसरा अपने लिए रखना है, और तीसरा चुनाव में खर्च करना है। तो ऐसे में, और जो कॉमन मैन है उसके लिए उसके पास वही 5 किलो अनाज का लक्ष्य है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास जो है, जो तैयार हो रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से। मिडिल क्लास का जो जो जीविका का जो साधन है वो आमतौर पर अमूमन सरकारी नौकरियां होती हैं। इसीलिए सरकारी नौकरियां, मतलब जैसे एक नौकरी अगर सरकार ने दी तो वो ये मान के चलिए कि 40 से 50 साल तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, उस व्यक्ति के रिक्रूट होने से लेकर के उस व्यक्ति के रिटायर होने तक, और उसके बाद का भी। अब जाहिर सी बात है कि जितना जो खर्चे आ रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जा रहा है, उसमें जो कर्टेल किया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सरकारी नौकरियों की कटौती हो रही है। अब उसका जाहिर सी बात है, जो है मिडिल क्लास को भोगना है वो भोग रहा है। एक बात मैं और यही बताना चाहूंगा, बता के आगे की बात करूंगा, कि ये वही मिडिल क्लास है जो राम मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसका परिणाम भी सबसे ज्यादा वही भोगेगा। खैर, ये तो संसार है, चलता रहता है। अब इस स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी जो है इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि वही जो है वो ये कह लीजिए उसकी हिस्सेदारी है, या ये कह लीजिए कि वो ऐतिहासिक जिम्मेदारी उसके सिर पे आन पड़ी है। और इंडिया गठबंधन के पास एक सबसे बड़ी कमी भी है, वो अब है तो है, क्योंकि अमूमन विपक्ष के पास ऐसी कमी होती है। वो कमी है कि फंड्स के माध्यम से, फंड के मामलों में इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी है, या जो कह लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी, उसके सामने कहीं नहीं टिकता। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि जो जो पैसा वो वर्ल्ड बैंक से पाती है उसको, और जो उसको जिसको वो चुनावी बॉन्ड के रूप में, चुनावी चंदे में कन्वर्ट करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा, उससे वो चुनाव लड़ती है। इसलिए वो चुनाव जो है बहुत ज़बरदस्त चकाचौंध वाला होता है। और चकाचौंध, और चुनाव की जो वो एक पूरी प्रक्रिया हो गई है, वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है वो उस चकाचौंध वाले चुनाव से ही संचालित होती है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं टनों फूल उनके ऊपर बिखेरे जाते हैं, ये सब सारी बातें होती हैं। या उनका जो पूरा काफिला निकलता है, जाहिर सी बात है उसमें पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आता है ये आप भी समझ सकते हैं। और उस चकाचौंध वाले चुनाव को, जिसमें जनता को भरमाने वाले तमाम मुद्दे जैसे लगातार उठाए जाते हैं, उस प्रोसेस से लड़ने का, उस प्रोसेस से जो लड़ने का जो जो फिलहाल जो दारोमदार है वो क्या नाम, इंडिया गठबंधन पे आकर के पड़ गया है। अब उसमें देखना बस ये है कि इंडिया गठबंधन के पास इससे लड़ने का केवल एक तरीका है। अब वो तरीका है कि जनता को जो जेन्युइन बातें हैं वो समझा सके। अब वो ऐसा समझाने में किस हद तक सफल होती, किस हद तक नहीं सफल होती, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि फिलहाल जो 10 साल से जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जनता जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाया गया भ्रम जाल है, माया जाल है, उसमें ज्यादा फंसी हुई है, उसी चकाचौंध में, उसी में। और जो हिस्सा जो चुनाव इस कर्ज के बोझ तले और जो पूरी तरीके से करा रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये भी फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को 37% ही वोट मिल रहा है, और बाकी वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में है। अब इस वोट को किस तरीके से, इसका इसका मतलब अनुकूलतम इस्तेमाल इंडिया गठबंधन करता है, ताकि तभी बीजेपी हार सकती है। और इसके अलावा और कोई फिलहाल चारा नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं समझ रही है,
तभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको कम से कम 10% वोट और चाहिए। वो समझ रही है कि पूरा खेल जो है 10% वोट के ही आसपास है, और हमारे पास हम अपने अधिकतम 37% पे पहुंच चुके हैं। वो 10% कहाँ से लाने हैं, इसके लिए उनके पास अपनी स्ट्रेटजी होगी। ये बात भी आप समझ लीजिए आसानी से, कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को नहीं जान रहे, वो इस खतरे की आहट भांप रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा भी अपने अपने क्या नाम है नेताओं के बीच में, कि हमको 10% अधिक वोट चाहिए। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन जो है किस तरीके से अपनी क्या नाम स्ट्रेटजी बना पाता है। उसके बाद भी अब कुल एक मात्र चाह रहा है कि वो इस तरीके से चुनाव लड़े कि पूरा पूरा जो जो 67% 67% वोट उसके पास है, वो इस तरीके भारतीय जनता पार्टी की अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, तभी ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। वरना फिर होगा ये, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो 24 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो कर देंगे मोदी जी, क्योंकि 24 में IMF कह चुका है कि लगभग उतना ही, लगभग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान की हो भी सकती है, और उसी के बराबर लगभग कर्जा हो जाएगा हिंदुस्तान के ऊपर। तो मोदी ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, उसमें ये मान के चलिए कि उन्होंने उसी बात सही कही उन्होंने, लेकिन वो 5 ट्रिलियन जो है वो भारत का नहीं होगा, वो वर्ल्ड बैंक के कर्जे का होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे पास कोई ला करके 20 लाख रुपया रख देता है मान लीजिए सपोज, तो 20 लाख के तो आदमी हम हैं ही ना आज की डेट में। वो अलग बात है कि वो रुपया कर्जे का है या किसका है, मोटा मोटा इसको समझिए। अब इसलिए इस लाते ये मान के चलिए कि ये जो आने वाले चुनाव हैं ये बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं, और ये भी उतना ही कटु सत्य है कि इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये मान के चलिए कि फिर 5 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन वो जनता को 5 किलो राशन भी मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, इसमें संदेह है। और मिडिल क्लास तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए। और अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो देखिए शायद स्थितियाँ कुछ और बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल फिलहाल स्थिति है, इसको समझ लेंगे तो चुनाव के समय आपको अपना मन बनाने में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।